हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था ऑपरेशन ऑन सेट्स। उसमें मैंने आपको यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो फर्स्ट बेटा डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। बेटा डिसजॉइंट सेट्स क्या है? दो डिसजॉइंट सेट्स में बेटा हमने ए एंड बी टू सेट्स गिवन है, टू सेट्स। ओके, इफ इनके इंटरसेक्शन क्या हो एम्प्टी, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, देन वी से ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट ले लिया मैंने 5 6 7 8। ओके, सो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी बेटा 5। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए कंसीडर कर लिया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड और मैंने कंसीडर कर लिया बी सेट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी बेटा एम्प्टी। इसके बाद हमने डिस्कस करना है बेटा डिफरेंस, और वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको बेटा। ये ए सेट है, दिस सेट इज बी ए बी, दिस वन इज ए यूनिवर्सल सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है बेटा, कॉमन नहीं है। सो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, डिसजॉइंट सेट। आपको बताया था ना बेटा वेन डायग्राम में ये क्या होता है, रेक्टेंगल क्या शो करती है, यूनिवर्सल सेट। और ये सेट ए, ये सेट बी, इसमें एलिमेंट कौन से आगे 1 2 3, या यूनिवर्सल सेट हमें दिया है 1 to 10 तक। ओके, इसमें कौन से एलिमेंट आगे 1 2 3 4, इसमें 5 6 7 8 और 9 10 12। सो इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेन डायग्राम। सो डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। बेटा लेट ए एंड बी आर टू सेट्स हमें दिए हैं, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है a माइनस बी, इसका मीनिंग क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मीन्स a माइनस b में वो एलिमेंट आएंगे जो a सेट में हैं बट नॉट इन b। ओके, x belongs to a and x does not belongs to b। x belongs to a minus b, इसका मीनिंग क्या हुआ, x belongs to a minus b, x belongs to a and this implies x does not belongs to b, x belongs to b minus a। so इसको क्या लिखेंगे, x belongs to b and x does not belongs to a। ओके, सो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ओके, इसको हम ये भी कह सकते हैं वो एलिमेंट जो ओनली ए में है। ओके, इसको क्या बोलेंगे, वो एलिमेंट जो ओनली इन बी। ओके, जैसे बेटा ये आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने एक सर्वे किया बेटा स्कूल में, ठीक है, मैथ और फिजिक्स के स्टूडेंट का सर्वे किया, एक 50 स्टूडेंट का सर्वे किया। उसमें मैथ के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल सर्वे कितने किया बेटा, 50 स्टूडेंट्स का सर्वे किया मैंने। ओके, जिनके पास मैथ है बेटा वो है 40 स्टूडेंट्स, जैसे ये मैथ के उसमें 40, एंड जिनके पास फिजिक्स है वो है 20। सो आप कहोगे हमने स्टूडेंट तो टोटल क्लास में थे 50, ये हो गए 60, तो बेटा इसमें 10 स्टूडेंट वो हैं जो जिनके पास मैथ भी है फिजिक्स भी है। सो ओनली मैथ के कितने रह गए, देखो 60 है ना, 10 स्टूडेंट कॉमन हो गए। सो मैथ के जिनके पास ओनली मैथ है वो कितने हो गए 30, जिनके पास ओनली फिजिक्स है वो कितने रह गए 10, जो कॉमन है जिनके पास मैथ भी है फिजिक्स भी है 10। सो इसमें यही बता रहा था बेटा आपको भी a माइनस बी का मीनिंग क्या है, ओनली a मीन्स m माइनस p का मीनिंग क्या है, जिनके पास ओनली मैथ है मीन्स 30 स्टूडेंट, जिनके पास ओनली फिजिक्स है वो कितने हैं 10, जिनके बोथ सब्जेक्ट हैं वो कितने हो गए 10। ओके, अब आपको बता रहा हूं वेन डायग्राम के साथ। देखो आप
इसको कैसे रिप्रेजेंट, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 अप टू 10 ए 1 2 3 4 ओके, बी 4 5 6 7। सो बेटा ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आए जो ए में है बट बी में नहीं है, वो कौन से हैं 1 2 3। देखो ये एलिमेंट ए में है बट बी में नहीं है, 4 ए में है, हमने लिया 4 बी में भी है। सो बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट है जो बी में है बट ए में नहीं है, 4 ए में है। सो वी राइट 5 6 7। सो यूजिंग वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट, दिस वन सेट ए एंड दिस वन बी। ए में कौन से हैं 1 2 3 4 कॉमन है, 5 6 7 बाहर क्या है 8 9 10 जो ना ए में है ना बी में है। सो यहाँ पे देखो a माइनस बी मीन्स 1 2 3 ओनली a, दिस वन रिप्रेजेंट a माइनस बी। ओके, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा a माइनस बी, कौन से आगे ये बोलेगा। और b माइनस a में क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, b माइनस a b ओनली b दिस। ओके बेटा, सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी बी माइनस ए। और एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे बेटा मैंने सेट लिखा है ए 1 2 4 5 बी 2 3 5 6 सी 4 5 6 7। ओके, वेरीफाई दैट ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, हमने ये वेरीफाई करना है। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट है आगे 2 3 4 5 6 7। ओके, बी के भी आगे सी के भी आगे। ए माइनस बी यूनियन सी, इसका क्या मीनिंग है बेटा, वो एलिमेंट जो ए में है पर बी यूनियन सी में ना हो। 1 2 है 4 है 5 भी है, सो क्या आ गया सिंगल एलिमेंट, कौन सा 1। राइट हैंड साइड ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ओके, फर्स्ट ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट है बेटा, ए माइनस बी में जो ए में है बट बी में नहीं है 1, ठीक है 2 है 4 नहीं है। ओके, इंटरसेक्शन ए माइनस सी में 1 2। ओके, ये सो इनमें कॉमन कौन सा है 1। सो बेटा ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। देन वी स्टार्ट कंप्लीमेंट ऑफ सेट। complement ऑफ ए सेट। जैसे बेटा कॉम्प्लीमेंट में क्या मैं आपको बता रहा हूं, हम रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर को किसके साथ डिनोट करते हैं क्या, और सेट ऑफ इरैशनल नंबर को क्यू डैश और आर माइनस क्यू। मीन्स वो एलिमेंट क्यू डैश का मीनिंग क्या हो गया, वो एलिमेंट जो रैशनल नहीं है। सो कंप्लीमेंट यही है। देखो ए सेट है हमारे पास, मान लो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है। मुझे ए सेट गिवन है 1 2 3 4। देन ए कंप्लीमेंट मीन्स जैसे मैं कहा था क्यू डैश मीन्स इरैशनल नंबर। उसका मीनिंग क्या है, जो रैशनल ना हो, मतलब क्यू को छोड़ के सेट जो क्यू है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो क्या है रैशनल नंबर। यहाँ पे भी सेम है, ए डैश ए कंप्लीमेंट बोलते हैं इसको, ए कंप्लीमेंट को ए डैश ए सी भी डाल देते हैं। ओके, और एक यू माइनस ए के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। यू माइनस ए आपको बता रहा हूँ ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आए 5 6 7 8 9 10। मीन जो एलिमेंट ए में है उसको छोड़ के सभी एलिमेंट आ गए जो यूनिवर्सल सेट के हैं। सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं यू माइनस ए, वो एलिमेंट जो यू में है बट ए में नहीं। और इसको ए सी के साथ भी टोन कर सकते, ए की पास से ए डैश भी डाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ए कंप्लीमेंट। मीन्स ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे बेटा जो ए में है
बट वो एलिमेंट किस में नहीं है? देखो ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आ गए जो ए में नहीं है। ओके, सो वी राइट जो एलिमेंट ए कंप्लीमेंट में है, ठीक है बेटा, वो ए में नहीं है। जो एलिमेंट ए में नहीं है, ए में है, वो किस में नहीं है? ए कंप्लीमेंट में नहीं है। सो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, क्लियर है बेटा पॉइंट? इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। सो बाय वेन डायग्राम, जैसे वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करिए यू, यूनिवर्सल सेट ए, ए में कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10, ये ए सेट है। ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आए? 5 6 7 8, मींस ए को छोड़ के ये सभी है। इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? ए कंप्लीमेंट। सो ये ऑल पोर्शन। ओके, जैसे मैंने लिखना है बेटा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। याद है बेटा लास्ट वीडियो में बताया था ए यूनियन बी में कौन से आते हैं एलिमेंट? ए के भी आगे बेटा, बी के भी आगे। ओके, ये है। ओके, जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे बेटा, तो मैं क्या कंप्लीमेंट में क्या पता है? जब हम ए का कंप्लीमेंट लिया तो ए के एलिमेंट छोड़ दिए। जब हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो हम क्या छोड़ देंगे बेटा? ए यूनियन बी के एलिमेंट छोड़ देंगे। क्या कौन से एलिमेंट आ गए? आउटसाइड। ठीक है, जैसे हमने ए इंटरसेक्शन स्टडी किया था बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, उसमें क्या कैसे रिप्रेजेंट करते थे बेटा? ए इंटरसेक्शन बी में ये एलिमेंट आ गए, ए इंटरसेक्शन बी में। ओके, जब हम इसका कंप्लीमेंट लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा? इसको छोड़ के, किसको? ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सभी एलिमेंट आ जाएंगे, ये भी और बाहर के। ओके, सो ये था कंप्लीमेंट। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फर्स्ट, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट नेचुरली 5 होगा। जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे कोई एलिमेंट रहेगा नहीं, क्या आएगा? एम्प्टी सेट। जब हम एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। ओके, थर्ड, जब हम ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालेंगे, फिर अगेन इसका कंप्लीमेंट लीजिए आप, इसको छोड़ के कौन से एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4, तो किसके इक्वल आ गया बेटा? ए। ठीक है, फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। मैंने आपको क्या बताया? जो एलिमेंट ए में है वो ए कंप्लीमेंट में नहीं है, तो इनका ये ए एंड ए कंप्लीमेंट क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स हो गए। सो इसमें क्या आएगा बेटा? एम्प्टी। फिफ्थ, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। आप देखो ये भी आ गया कि ए कंप्लीमेंट के क्या बन गया बेटा? यूनिवर्सल सेट। ओके, देन कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, हम उसको प्रूव करेंगे बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ बेटा, डी मॉर्गन लॉ। क्या प्रूव करना है? ए एंड बी टू सेट्स दिए हुए हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। एक मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, प्लीज सेकंड ट्राई योरसेल्फ बेटा। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल प्रूव करना है? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो फर्स्ट वी प्रूव, आपको मालूम है ना बेटा, टू सेट्स कब इक्वल होते हैं? एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये बोथ इक्वल कब होंगे? जब बेटा एक दूसरे का क्या होंगे? सबसेट। फर्स्ट वी प्रूव ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो कैसे प्रूव करते हैं बेटा? जब प्रूव करना है ए सबसेट ऑफ बी, कैसे प्रूव करते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। जो एलिमेंट ए के हैं वो बी में हो। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। मैंने आपको अभी बताया था बेटा, यदि एक्स ए कंप्लीमेंट में है तो एक्स किस में नहीं होगा? ए में। सो यहाँ पे एक्स किस में है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट में है। सो हम क्या कहेंगे? एक्स किस में नहीं बिलोंग कर रहा? ए यूनियन बी। यदि एक्स ए यूनियन बी में नहीं बिलोंग कर रहा
तो बेटा याद है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, जो यूनियन में नहीं है सो x ए में भी नहीं होगा एंड x बी में भी नहीं होगा। कल लास्ट वीडियो बताया था ना बेटा, यूनियन में यदि एलिमेंट नहीं है तो ना वो ए में है ना वो बी में है। ओके, सो यदि x ए में नहीं है, यूजिंग दिस रिजल्ट x किस में बिलोंग करेगा बेटा, ए कंप्लीमेंट, एंड x बी में नहीं है, x किस में बिलोंग करेगा, बी कंप्लीमेंट। सो x किस में आ गया बेटा, ए कंप्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो पहले x इसमें था, अब x इसमें आ गया। सो a यूनियन b का कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। नेक्स्ट वी प्रूव A complement intersection B complement is a subset of A union B का complement। बेटा हम ये प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है। Let Y belongs to A complement intersection B complement। So Y belongs to A complement and Y belongs to B complement। Okay। यदि X A complement में है तो X इसमें नहीं होगा, A में नहीं होगा, एंड y किस में नहीं होगा, b में नहीं होगा। यदि x a में भी नहीं है, x b में भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, y a में भी नहीं है, y b में नहीं है, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्योंकि बेटा जब a में भी नहीं है, b में नहीं है, तो नेचुरली उनकी यूनियन भी नहीं है। यदि उनकी यूनियन में नहीं है, अगेन दिस यूज बेटा, तो y किस में होगा, a यूनियन b के कंप्लीमेंट में। सो पहले y इसमें था, अब y इसमें, सो ये भी इसका क्या आ गया बेटा, सबसेट। जब ये एक दूसरे का सबसेट है तो ये बोथ आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट वी यूज वेन डायग्राम। बेटा वेन डायग्राम के साथ भी आप कर सकते हो क्वेश्चन। जैसे हमने ये प्रूव करना है फर्स्ट। ओके, फर्स्ट वेन डायग्राम के साथ कैसे होगा बेटा, पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। उसमें क्या है बेटा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये ए है, ये बी है, और ये इसकी क्या आ गया बेटा, एलिमेंट्स। देन फिर हमने क्या निकालना है बेटा, इसका कंप्लीमेंट। देखना ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, उसके कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, अभी आपको बताया था मैंने, इसको छोड़ के। सो ये सभी एलिमेंट आ गए बाहर वाले यूनिवर्सल सेट के जो ए एंड बी में नहीं है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड देखिए आप, ए कंप्लीमेंट। बेटा राइट हैंड साइड आपको मालूम है ये क्या होता है, ए। ओके, ये ए है। ओके, अब ए कंप्लीमेंट क्या होगा बच्चे, ए कंप्लीमेंट ए को छोड़ के, क्यों, ए कंप्लीमेंट मीन्स ए के एलिमेंट छोड़ के सभी आ जाएंगे, ए के छोड़ के। उसका सिमिलरली बी कंप्लीमेंट क्या आएगा बेटा, बी को छोड़ के, बी कंप्लीमेंट, बी को छोड़ के सभी एलिमेंट। ओके, देन उसके बाद क्या आएगी बेटा इसमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, कॉमन, जो दोनों में है, ए कंप्लीमेंट में भी है, बी कंप्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट। देखो इसमें ये है, इसमें नहीं है, इसमें ये पोर्शन है ओनली है, इसमें नहीं है। सो बेटा बाहर वाला पोर्शन है वो दोनों में है। सो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो ये था बेटा डी मॉर्गन लॉ। उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है बेटा, एक और रिजल्ट है बेटा, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमने ये प्रूव करना है। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। हमने क्या प्रूव करना है बेटा, ये बोथ सेट्स आर इक्वल। सो फर्स्ट क्या प्रूव करेंगे बेटा, फर्स्ट वी प्रूव a minus b is a subset of a intersection b complement। हमने ये प्रूव करना है। सो लेट x belongs to a minus b। ठीक है बेटा, मैंने ये ले लिया।
x belongs to a minus b. Okay, so this implies a minus b means x belongs to a and x does not belongs to b. Okay, यदि x does not belongs to b है तो x किस में होगा पुत्र? b कंप्लीमेंट. बीच में क्या है? एंड x a में भी है एंड x b में भी है, मीन्स एक कॉमन होगा ना. सो ये कॉमन है तो किस में होगा? इसकी इंटरसेक्शन में. सो पहले x इसमें था फिर इसमें, सो a माइनस बी क्या आ गया? सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. ओके, नेक्स्ट भी प्रूव. अब हम क्या प्रूव करेंगे? पहले हमने ये शो किया ये इसका सबसेट है. अब हम प्रूव करेंगे a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a माइनस b. x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. ओके, देन x कॉमन है, x a में भी होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में है, मीन्स कॉमन है. सो x a में भी है एंड x यदि b कंप्लीमेंट में है तो b में नहीं है. यदि x b में नहीं है तो किस में आ गया? a माइनस b. ओके, सो a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a माइनस b. ओके, हम इसको वेन डायग्राम के साथ भी कर सकते हैं बेटा. फर्स्ट a. ओके, a में कौन सा पोर्शन आ गया बेटा? a के सभी एलिमेंट. फिर क्या लिखना है बेटा? b. b में कौन से एलिमेंट आ गए बेटा? b सेट के दिस. सो हमने क्या लिखना है बेटा? a माइनस b. ये क्या है? b. तो हमने क्या लिखना है बेटा? a माइनस b. इसका मीनिंग क्या था बेटा? वो एलिमेंट जो a में है बट b में ना हो. सो ये आ गया a माइनस. नेक्स्ट, a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. सबसे पहले बेटा a राइट हैंड साइड, ये आ गया बेटा. फिर क्या लिखना है बेटा हमने? b कंप्लीमेंट. b कंप्लीमेंट. b कंप्लीमेंट में क्या हो गया? b को छोड़ दीजिए. फिर नेक्स्ट क्या है बेटा? a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. a इंटरसेक्शन कॉमन. देखो ये पोर्शन इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें नहीं है, बाहर वाला इसमें है, इसमें नहीं है. सो कौन सी वैल्यू आ गई? ओनली a. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लास्ट बेटा प्रॉपर्टी. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे थर्ड बेटा. फर्स्ट पार्ट a माइनस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a माइनस b यूनियन a माइनस c. सेकेंड, a माइनस b यूनियन c इक्वल टू a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c. ओके, सो बेटा हमने ये प्रूव करना है. इसमें बेटा हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था? a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c. फर्स्ट में देखो बेटा a माइनस b इंटरसेक्शन c यूजिंग दिस रिजल्ट. a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c द कंप्लीमेंट. बेटा डी मॉर्गन लॉ में क्या था? यदि इंटरसेक्शन थी तो यूनियन आ गया था. यूनियन जो लास्ट में डिस्कस किया है बेटा रिजल्ट a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट यूनियन c कंप्लीमेंट. ओके, ये आ गया a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट. यू देखो a इंटरसेक्शन b यूनियन c आ गया ना बेटा. सो इसको कैसे लिखेंगे? a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन c कंप्लीमेंट. अगेन a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट a माइनस b यूनियन a माइनस. ओके, और हम डी मॉर्गन लॉ के साथ भी कर सकते हैं. सॉरी यूज किया हमने. और नेक्स्ट वाई वेन डायग्राम. देखो बेटा आप पहले लेफ्ट हैंड साइड 3 सेट हैं a b c. पहले ओनली a, ये देखो सॉरी a. ओके, फिर क्या लिखना है हमने बेटा? b इंटरसेक्शन c. b इंटरसेक्शन c. b इंटरसेक्शन c में कौन से आ गए? b और c के कॉमन एलिमेंट.
नेक्स्ट क्या है बेटा, माइनस ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, वो एलिमेंट जो ए में हो पर बी इंटरसेक्शन सी में ना हो। देखो ये एलिमेंट ए में है, ठीक है, बट बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी ये है, ये हमने छोड़ दिया। ओके बेटा, फिर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बेटा, ए माइनस बी, वो एलिमेंट जो ए में हो पर बी में ना हो। ओके, ये आ गया बेटा, देखो ए में है बट बी में नहीं है। नेक्स्ट कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा, ए माइनस सी, जो ए में है बट सी में नहीं है। सो दिस हमने सी छोड़ दिया ना बेटा, देखो ए पे भी जो सी है। नेक्स्ट जो इनमें क्या है, यूनियन, क्या है बेटा, दी हुई यूनियन ए माइनस बी एंड ए माइनस सी। यूनियन में हम ये वाले भी रखेंगे, ये वाले भी। सो कौन से आ गए बेटा, देखिए आप, ये भी आ गए, ये भी है और ये भी है। ठीक है बेटा, बेटा इस वीडियो के साथ मैं सभी वीडियो के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको और हैंड रिटन नोट्स, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में देख लेना बेटा। सो थैंक यू वेरी मच।